जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 6 का पार्ट 2 हमारा चल रहा है वैसे। और पार्ट 2 का जो आखिरी चैप्टर है वो बुद्ध के समकालीन के अंतर्गत ये सब चल रहा है। और उसमें भी अभी जो चैप्टर चल रहा है वो बुद्ध के विरोधी। और इसमें एक अंतिम चैप्टर जो है वो ब्राह्मण और बुद्ध, ब्राह्मण्स एंड द बुद्ध। और ये चैप्टर जो है मतलब ब्राह्मण किस तरह बुद्ध का विरोध करते थे, इसको हम स्वयं भी पढ़ेंगे तो चल सकता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण्स एंड द बुद्ध जो 7वां चैप्टर है, बुक 6 पार्ट 2 का 7वां चैप्टर, ब्राह्मण और बुद्ध। इसके अंतर्गत जो भी है 3-4 पन्ने हैं, तो वो पढ़ने के बजाय वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हम बुक 6 का पार्ट 3 देखेंगे अभी। और पार्ट 3 जो है, तीसरा भाग जो है, क्रिटिक्स ऑफ हिज डॉक्ट्राइन। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके जो आलोचक हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे। और इसमें जो बाबा साहब ने चैप्टर दिए हैं वो थोड़ा अंग्रेजी में पहले पढ़ते हैं और फिर हिंदी की ओर मुड़ते हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ ओपन एडमिशन टू द संघ, critics of the rule of vows, critics of the doctrine of ahimsa, charge of preaching virtue and creating gloom, critics of the theory of soul and rebirth, and charge of being an annihilationist। तो इसका जो अनुवाद जिस तरह से बंते जी ने किया है, बंते आनंद कौशल्या जी, वो हम देखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे जहाँ संभव है वहाँ पर। ये जो आलोचना का मुद्दा है, ये आलोचना का जो चैप्टर है पूरा, वो उसके फुटनोट ज़्यादा दिए नहीं हैं। एक ही फुटनोट दिया है और वो है अलगद्दुपम सुत्त का। तो अलगद्दुपम सुत्त का संदर्भ जब आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है, बुद्ध धम्म के मतलब धम्म के आलोचक, बुद्ध की शिक्षा के मतलब धम्म के जो आलोचक है, उन आलोचकों के बारे में बाबा साहब ने अपने मत रखे हैं और अपना संकलन उन्होंने कहीं से लिया नहीं है। वो एक तरह से वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट नहीं किया है, कुछ सूत्र के आधार से बात नहीं की है, उन्होंने घटनाओं के आधार से बात की है। और उसमें उन्होंने एक ऐसा वर्गीकरण किया है कि सभी के लिए संघ का सदस्य बन सकने, मतलब सभी लोग जो संघ के सदस्य बन सकते थे या बन सकते हैं, इसके बारे में लोगों ने आलोचना की है, टीका की है। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया है, जो लोग वाउज यानी एक तरह की प्रतिज्ञा है। भंते जी ने उसका ट्रांसलेशन व्रत किया है। व्रत के बजाय मतलब प्रतिज्ञा है, मतलब भिक्षुओं के, वो कहते हैं कि भिक्षुओं के वाउज होते हैं और बाकी के शील होते हैं। लेकिन भिक्षुओं के भी शील है, ऐसा भी विनय में आता है। भिक्षुओं के भी शील के नमूने, भिक्षुओं के व्रत ऐसा तो नहीं कहते।
भिक्षुओं के भी शील होते हैं। तो व्रत ग्रहण उसके बारे में जो आलोचनाएं हुई हैं उसके बारे में बात की है। और फिर आगे अहिंसा और शील का प्रचार, संसार को अंधकार वृत्त करने की दोषारोपण जो भी है, ये उस वक्त हम देखेंगे। और आज हम जो पहला चैप्टर है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहना है बाबा साहब का। किसी भी, एक मिनट, तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ काम रह जाते हैं तो मोबाइल को जो माइक लगाना था वो रह गया। हाँ, सॉरी। तो सभी के लिए संघ का सदस्य बनना, इस पर आलोचना, इसके बारे में क्या कहते हैं। किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ में सदस्य, किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा है। तो शायद ये आलोचना भिक्षु संघ से होती होगी या दूसरे उपासकों से भी हो सकती है, लेकिन भिक्षु संघ का द्वार सबके लिए खुला रखा है, ये आलोचना कौन कर सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो जो आलोचक है वो बाबा साहब कहते हैं, उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में ये दोष है कि कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अनंतर फिर दोबारा गृहस्थ बन जा सकते हैं और उनके उस प्रकार निकल भागने से लोगों को ये कहने का अवसर मिलता है कि श्रमण गौतम का धम्म निकम्मा है, तभी तो लोग उसका त्याग करते हैं। ये आलोचना निराधार थी। बाबा साहब कहते हैं, जिस उद्देश्य से तथागत ने ये नियम बनाया था वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में नहीं आया था। तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्धम्म की स्थापना करके अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध की इच्छा थी, अभी बुद्ध का अनुवाद कहीं कहीं भगवान बुद्ध किया है तो वैसा है वैसा पढ़ेंगे। बुद्ध की इच्छा थी कि मलिन चित्त वाला कोई भी इस सद्धम्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना सकता है। ये पोएटिक लैंग्वेज है, काव्यात्मक भाषा। और यदि कोई सद्धम्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्ववत मलिन ही बना रहता है तो इसमें सरोवर का क्या दोष है? ये उस आदमी का दोष है कि वो सरोवर तक जाता है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता। तो ये सद्धम्म रूपी सरोवर का दोष नहीं है। अथवा क्या मैं, तथागत कहते हैं कि अथवा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सद्धम्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के अनंतर कहूँ कि जो लोग पहले से ही निर्मल चित्त हैं वे ही इसमें स्नान करने आए और जो पहले से ही निर्मल नहीं हैं वे इसमें स्नान करने नहीं आए ना आए, तब मेरे इस सद्धम्म का उपयोग ही क्या होगा। आलोचक भूल गए कि तथागत
अपना धम्म चंद लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सके। अब ये चैप्टर, ये मत बाबा साहब ने क्यों लिखा है कि सबके लिए ये द्वार खुला है, ये क्यों याद दिलाई है? क्योंकि धम्म को बंदिस्त बनाया गया उनको नज़र आता होगा, और बुद्ध ने ऐसा नहीं किया है। जैसे कि बाबा साहब ने जो त्रिपिटक पर या निकायों पर आलोचना की है कि निकायों ने, त्रिपिटक के निकायों ने यानी सुत्त पिटक ने या बाकी ग्रंथों ने जिस तरह से बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षाएं लिखी है, पहले बताई है मौखिक रूप से और बाद में लिखी गई है, उससे ऐसा पता चलता है कि वो इस तरह का बुद्ध का चरित्र नहीं हो सकता, या बुद्ध की शिक्षाएं इस तरह बुद्ध ने नहीं बताई होगी। तो उसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि हर बात, ज़्यादातर सूत्र जो है निकाय के, सुत्त पिटक के, विनय पिटक तो भिक्षुओं के लिए ही है, सुत्त पिटक के ज़्यादातर सूत्र जो है वो भिक्षुओं को ही बताए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो शायद ये बात बताने के लिए, ऐसी कुछ बातें बताने के लिए बाबा साहब ने ये अपना मत रखा है कि सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा खुली थी। वो सरोवर, धम्म सरोवर सबके लिए खुला था, कोई भी इसमें आ सकता है और अपना धम्म चंद लोगों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा है। वे चाहते थे तो इसका द्वार सभी के लिए, वो चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण करें। तो ये बात थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। धम्म सबके लिए है और इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, वर्ग नहीं है। धम्म के आधार से जो भी चलेगा, भिक्षु हो या उपासक हो या कोई भी हो, धम्म के आधार से जो चलेगा वो धम्म से लाभ कर लेगा। उसके लिए भिक्षु बनना मतलब चिवर धारण करना वो एक कल्चरल बात थी, या है, या सफ़ेद कपड़े धारण करना या नीले कपड़े धारण करना या और कोई रंग के कपड़े धारण करना, इससे कोई संबंध नहीं है धम्म का। धम्म का संबंध दृष्टि से है, समझदारी से है, प्रैक्टिस से है, आचरण से है, साधना से है। इसलिए धम्म सबके लिए खुला है। जो करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसको धम्म समझ में आएगा। कौन किसकी जीवन शैली कैसी है, ये अपना अपना चॉइस है, अपना अपना चयन है। लेकिन प्रैक्टिस करने में हर कोई अगुवाई ले सकता है, हर कोई उसके लिए धम्म साधना करने के लिए, या जैसे हम अभी जागृति की साधना, सती की साधना, ये सबके लिए है। बुद्ध ने सबको बताया है, अपमादेन संपादित, सबके लिए बताया है। तो जो उसको सीरियसली लेगा, गंभीरता से लेगा, उसको उसका फ़ायदा होगा। इसमें कोई बैरियर नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो धम्म सबके लिए खुला है। ये बात बुद्ध ने कही है, बाबा साहब भी इस चैप्टर में यही बात रखना चाहते थे। और एक बात, एक
एक चैप्टर हम आज पूरा करते हैं। छोटा है लेकिन अर्थ अर्थ से बड़ा है, और वो भी कहीं से बाबा साहब ने ऐसा लेकर लिया, क्या कहेंगे उसको, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। वहाँ का कहीं से सुत्त का मुद्दा उठाकर इसमें नहीं रखा है, तो अपना मत व्यक्त किया, अपना निष्कर्ष उसमें रखा है कि जो लोग बहुत मतलब शील शील की या प्रतिज्ञा लेते हैं, धम्माचरण की प्रतिज्ञा लेते हैं, उसका व्रत व्रत कहा है, व्रत शब्द इस्तेमाल किया है। वाव यानी प्रतिज्ञाएं हैं, तो प्रतिज्ञाओं पर किसी ने आलोचना की है तो उसके बारे में कहते हैं। और 11 मुद्दे हैं उसमें। पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है, उन्हें और दूसरे व्रत या दूसरे शील के नियम या प्रतिज्ञाओं को प्रतिज्ञाओं के रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, केवल पंचशील क्यों नहीं। तर्क करने वाले तर्क करते थे कि यदि बिना औषध के रोग का शमन हो सकता है तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोगता हुआ ही शांत श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षु को उन शीलों तथा दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। अब ये सवाल कहाँ से निर्माण हुआ, इसे देखना जरूरी है, इस पर चिंतन करना जरूरी है कि बुद्ध ने इन्हें व्रतों के लिए या वाव या क्या कहेंगे प्रतिज्ञा या शील, जैसे भिक्षुओं के अलग शील, उन्हें उन्होंने व्रत कहा है एक तरह से। तो बुद्ध ने इन्हें व्रतों का स्वरूप इसलिए दिया है वाव, क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से इनका निश्चित मूल्य है। जो जीवन व्रत युक्त है, मतलब प्रतिज्ञा करता है कोई, वैसा जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता है। जो जीवन व्रत युक्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। व्रत अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है, संवर कहा है जिसको। जो व्रत ग्रहण करते हैं और उनका स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं वे उन्नत होते हैं, मतलब पालन करने पर ही वो निर्भर है। व्रतों का पालन काम तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों का बाधक है। जो व्रत ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप से संरक्षित होते हैं और उनका मन तथा कर्म निर्मल होता है। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। तो व्रत और शील में ये फर्क किया है एक अर्थ से, मतलब वाव मतलब प्रतिज्ञा करना और शील लेना, शील का पठन करना या केवल कहना। व्रत या प्रतिज्ञा जो है वो करने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो शील ग्रहण करने से जो व्रत ग्रहण करते हैं उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप से संरक्षित रहते हैं, उनका मन तथा कर्म निर्मल होता है। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। शील ग्रहण करना पतनोन्मुख होने से उतना नहीं बचाता जितना व्रत बचाते हैं। वाव प्रतिज्ञाएं, व्रती का जीवन, मतलब इसे साधक कह सकते हैं हम। वैसे व्रत यानी साधना, वो प्रैक्टिस करता है। व्रती का जीवन ज़्यादा कठिन है मात्र शील ग्रहण करने वाले का नहीं। और ये तो व्यवहार में भी दिखाई देता है। केवल पंचशील पठन करता है या अष्टशील पठन करता है या दशशील पठन करता है या
जितने भी शील है 427 या जो भी है उसमें मत भिन्नता है, तो जितने भी शील है उतना उनका पठन करता है, इसका मतलब ये नहीं उसे वो आचरण में लाने के लिए प्रतिज्ञा करता है, मतलब व्रत ग्रहण करता है। इस तरह का बंते जी का ये अनुवाद थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन व्रत शील व्रत परामर्श को बाबा बुद्ध ने एक बंधन भी माना है, वो भी अलग विचार करने की बात है। तो व्रती का जीवन ज़्यादा कठिन है, शील ग्रहण करने वाले का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रती भी रहे, प्रतिज्ञा करने वाले या साधना करने वाले लोग भी रहें। इसलिए बुद्ध ने शीलों और व्रतों की व्यवस्था की है। कुछ लोग शील तो ग्रहण करना हर एक के लिए आवश्यक है, वो पहले पता होना चाहिए क्या करना है। शील तो आवश्यक ही है, लेकिन वो उनका पालन करने की प्रतिज्ञा, उनकी साधना या व्रत, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को बाबा साहब सामने रखना चाहते हैं। तो लोग इस पर जो आलोचना करते हैं तो उनके लिए ये जवाब है। केवल शील ग्रहण करना क्या है और साधना करना मतलब प्रतिज्ञाएं करना या व्रत लेना, ये केवल शील ग्रहण करने से अलग है और थोड़ी अगली पारी है। ये शायद बाबा साहब इसमें बताना चाहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, धम्म के आलोचक, बुद्ध के धम्म के आलोचक। इस पर आज हमने थोड़ी चर्चा की है। कल शाम को हम अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना, इस पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है, 24 मुद्दे हैं इसमें एक ही चैप्टर में। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो सबको धन्यवाद देता हूँ और कल शाम को 7:30 बजे मिलते हैं, और कल सुबह को 6:30 बजे सती साधना जागृति की कार्यशाला, इसमें भी जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं वो आए, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।